पिछले एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आज तीसरी बार बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आना हुआ। इस बार वह मुखमेलपुर गांव स्थित वन विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे एक उद्यान के शिलान्यास के मौके पर पहुंची थी। शिलान्यास समारोह में क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों, बुजुर्गों और महिलाओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया। समारोह में उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही सहित निगम पार्षद राजपाल राणा, निगम पार्षद संजय त्यागी, निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर, निगम पार्षद विनोद सहरावत, निगम पार्षद सागर त्यागी सहित अनेकों लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से करीब 10,000 करोड़ से अधिक का बजट दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में मुखमेलपुर गांव में करीब 3 एकड़ की ज़मीन पर एक खूबसूरत पार्क का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पार्क आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इसके अलावा पार्क में वॉकिंग ट्रैक, हब और तालाब भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में भाजपा की दिल्ली सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य को गति प्रदान कर रही है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने भी जनता को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि आज से 1.5 साल पहले जब दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं थी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तब दिल्ली में विकास कार्यों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। 12 वर्षों तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने दिल्ली के विकास कार्यों को ताक पर रखा और जिसका खामियाजा आज दिल्ली वासी भुगत रहे हैं। लेकिन जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, तब से दिल्ली में विकास कार्य को एक नई ऊर्जा मिली है और प्रत्येक क्षेत्र में दिल्ली में विकास किए जा रहे हैं। पार्क के शिलान्यास समारोह में बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं भी पहुंची थी और महिलाओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को फूलों का गुलदस्ता भेंट करके अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी महिलाओं के साथ सेल्फी खींची। मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर क्षेत्र की महिलाएं अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी ओर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह दावा कर रहे हैं कि जिस पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही है, यह अरविंद केजरीवाल की योजना है। कल जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हमारे विधानसभा के मुखमेलपुर गांव में आ रहे हैं और मुखमेलपुर गांव में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा प्रस्तावित काम का फीता काटने आ रही हैं और बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जा रही है, बड़े खर्चे किए जा रहे हैं। तो हम पहले ही कह रहे थे कि इतने काम अरविंद केजरीवाल जी ने या तो प्रस्तावित किया या टेंडर किया कि 5 साल केवल मुख्यमंत्री केवल फीता काटेंगे, नया काम कोई नहीं होगा। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े ढोल पीट रहे हैं, तो मैंने सोचा कि पूरी विस्तृत जानकारी देकर अपने क्षेत्र की जनता को बताऊं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने जिस पार्क के लिए योजना बनाई थी, प्रस्तावित किया था, उस काम का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री जी आ रही हैं। ये देखिए, ये चिट्ठी है 11 मई 2023 का, जिसमें मैंने लिखा था कि मुखमेलपुर गांव स्थित वन विभाग की खाली जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण करने हेतु और इसका डेवलप करने हेतु। तो ये चिट्ठी हमारा 11 मई 2023 को है। चिट्ठी के बाद फिर दूसरा मैं आपको अपना ही फेसबुक पोस्ट दिखा रहा हूँ। ये है 12 जुलाई 2023, जिसमें आप फोटो में देख रहे होंगे, ये फॉरेस्ट ऑफिसर है, डीएफओ है, ये फॉरेस्ट के लोग हैं, मैं हूँ, हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ आकर के पूरा उस पार्क का मुआयना किया और मुआयना करके फिर पार्क कैसा होना चाहिए उसकी विस्तृत योजना बनाई।
उसके बाद ये तीसरी चिट्ठी है जिसमें डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो DCF लिखता है 7 नवंबर 2023, यानी जुलाई में हमने DFO को आके पूरा दिखाया था। फिर 7 नवंबर 2023 को ये सारी चिट्ठी लिखी और लिखा फ्लड इरिगेशन को कि आप इसको एस्टीमेट कीजिए। तो उसका एस्टीमेट फिर ये है फ्लड इरिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फ्लड इरिगेशन का है, और ये आप देखेंगे कि 1,35,39,000 का एस्टिमेशन हुआ था मार्च 2024 में। तो मार्च 2024 में इसकी एस्टिमेशन के बाद काम की योजना बनी। ये पूरा डिटेल इसका जानकारी है कि ये किस तरह का बनेगा, कैसा बनेगा। ये देखिए पार्क का पूरा लेआउट प्लान है कि किस तरह का पार्क होगा, ये पूरा RCC कॉलम कैसे बनेगा, ये सारा पूरा विस्तार से इसका एक एस्टीमेट बनाया गया। लेकिन बीच में सरकार बदल गई और उसके बाद DSR के नाम पे समझिए कि अगर हमारी सरकार होती तो ये पार्क अब तक बनके तैयार हो चुका होता। लेकिन